देखो, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, बी अकाउंटेबल टू योरसेल्फ। यहां पर बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। ये जिंदगी पे सिर्फ आपका अधिकार होता ना तो कैसे भी जी लेते आप। आपका नहीं है खाली यार, माँ बाप का भी है, बच्चों का भी है। बहुत सारे लोगों का जिंदगी आपके साथ डोर के साथ बंधा हुआ है। मैं गलत तो नहीं कह रहा। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, जानते हैं कितने लोग इफेक्ट होंगे? जानते हैं? बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं यार। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गालियां देते हैं बाजार में। लोग कहते हैं कि ये बहुत ही बेकार सा प्रोफेशन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं अभी कुछ दिन पहले पंजाब में था। ये उस दिन भी मैं एग्जांपल दे रहा था, और मेरे साथ एक व्यक्ति काम कर रहे थे, इनका नाम था प्रभजोत। एक्सीडेंट में डेथ हो गया उनका। मेरा ट्रेनिंग था जालंधर के अंदर। ट्रेनिंग अटेंड करके निकले रात को 10 बजे, और मैंने उनको बोला प्रभ रुक जा, रात को सुबह तो फिर मिलना ही है। तो उसने बोला सर ये रहा गुरदासपुर, जाके आ जाऊंगा सुबह। तो वो 10 बजे चले गए। हम लोग डिनर करने चले गए। रात को 12 बजे मैं आके सोया अपने रूम में। 1 बजे मेरा मोबाइल बजा। कॉल मैंने पिक नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और साइलेंट पे भी था फोन। तो 1-1:30 बजे तक वो मुझे कॉल करते रहे। 2 बजे मेरे रूम की जो फोन होता है वो बजा, होटल का। मेरे को लगा यार बड़ी रात को किसी का कॉल आया, तो मैंने बोला यस। तो उन्होंने बोला नॉर्मली तो हम लोग रात को 2 बजे गेस्ट को रूम में ट्रांसफर नहीं करते कॉल, लेकिन जिसने भी कॉल किया उसने कहा बहुत सीरियस मैटर है तो कनेक्ट करिए कॉल। तो मैंने 2 बजे कॉल उठाया। मैंने बोला विक्रांत जी एक मेरी टीम में है, उनका कॉल था। मैंने बोला हाँ जी विक्रांत जी, रात को 2 बजे। तो उन्होंने बोला सोनू जी अपने फोन से कॉल करिए, अपने मोबाइल से मुझे कॉल करिए। मैंने काट के कॉल किया। तो उन्होंने बोला सर एक प्रॉब्लम है छोटी सी, 2 बजे रात को। मैंने बोला क्या हो गया? उन्होंने बोला प्रभु का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कहा ठीक है। उसने बोला उसकी डेथ होगी सर मौके पे। ये थी रात को 2 बजे की बात। तो 2 लोग थे गाड़ी के अंदर, एक्सीडेंट हो गया रात को। 10 बजे ट्रेनिंग अटेंड करके निकले। मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि मैं मोरल ऑफ द स्टोरी पे आना चाहता हूं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम सुबह 4-5 बजे हॉस्पिटल गए। वो एक लंबा इशू है, फिर उसका संस्कार हुआ। ये एक नॉर्मल जैसे राइट सबके घर में होते ही हैं यार, है ना। लेकिन प्रभ एक दुनिया का सबसे बड़ा काम कर गया। वो अपने जाने से पहले 3 महीने नेटवर्क मार्केटिंग को दे गया, और उस 3 महीने में उसका टीम करीब 250 या 260 लोगों का था। वो पिछले 21 दिन से 20 दिन से हमारे साथ नहीं है। 3 पे आउट आ चुके हैं उसके बाद। लेकिन हम देखो आदमी तो वापस नहीं लाया जा सकता ना यार, ऐसी ताकत तो किसी में नहीं है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते का पे आउट उसका कम से कम 65 से 70 हजार रुपए का है यार, लास्ट 3 वीक्स। ₹70,000 3 हफ्ते का मतलब साल के करीब, सॉरी महीने के करीब करीब 1 लाख रुपए होते हैं यार। और वो तब जब वो इस दुनिया में, लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा काम नहीं है यार। तो उसकी वाइफ का मुझे कॉल आया कि सोनू जी क्या होगा। मैंने कहा आदमी तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक काम तो आपका पति कर गया है, आपको जिंदगी में पैसे की कमी नहीं हो सकती। वो लेफ्ट में भी लोगों को लगा गया है और राइट में भी लोगों को लगा गया। और वो नेस्विच के साथ जुड़ा था, और नेस्विच के साथ मैं जुड़ा हूं, और मैं लेफ्ट में भी काम करूंगा, राइट में भी काम करूंगा। पैसा आएगा आपको इतना जबरदस्त कि आपको तकलीफ नहीं होगी यार। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं यार, आप 10 साल नौकरी कर लीजिए और कुछ ना हो तो आपकी कंपनी आपके घर में पैसा नहीं फेंकेगी यार। हाँ जी, आप 10 साल दुकानदारी कर लीजिए यार, और रास्ते में जाते हुए घर ना पहुंचे तो उस दुकान से पैसे नहीं आएंगे आपके बाद। लेकिन वो 3 महीने में अपना बिजनेस बिल्ड कर गया यार। लाख रुपए नहीं आएंगे, 80,000 आ जाएंगे, 80 नहीं आएंगे, 70 आ जाएंगे, 70 नहीं आएंगे, 50 आ जाएंगे। कंपनी तो चलती रहेगी। और अच्छी बात तो यह है कि वो डायरेक्ट था मेरा, तो मैं उसकी पूरी टीम को वॉच कर रहा हूं। और अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि उसके रहते हुए जितना पे आउट आया था, उसके ना रहते हुए डबल आना चाहिए उसके घर में, है ना। तो ये और जिम्मेदारी है यार। तो लाइफ इज अनसर्टेन माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। आज इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करिए यार, कल क्या होगा नोबडी नोज, है ना। ये मस्ती का बिजनेस नहीं है यार, ये सीरियस बिजनेस है, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में बात करी। बी अकाउंटेबल टू योरसेल्फ। देखिए ना, ऑल लाइफ फॉर्म ड्राइव टू मैक्सिमम एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। उस दिन भी ट्रेनिंग में बता रहा था किसी को, ऑल लाइफ फॉर्म्स एक्सपैंड टू मैक्सिमम। हर जितनी भी
लाइफ फॉर्म्स हैं वो मैक्सिमम तक एक्सपेंड करने की कोशिश करती हैं, सिर्फ आदमियों को छोड़कर, इंसानों को छोड़कर, है ना। वो कहते हैं हाउ टॉल इज अ ट्री ग्रो, एक पेड़ कितना ऊंचा जा सकता है, तो आंसर आता है जितना ऊंचा जाता है उतना ऊंचा जा सकता है। ऐसा तो नहीं होता कि पेड़ अगर 20 फीट तक जा सकता है और 10 फीट पे रुक जाए, नहीं होता। वो जितना जा सकता है उतना पहुंचता है, उसकी जड़ें जितनी गहरी हो सकती हैं उतनी जड़ें उतनी गहरी कर लेता है, उसकी शाखाएं जितनी फैल सकती हैं उतनी शाखाएं वो अपनी फैला सकता है। तो हम लोग तो ट्री से अच्छे ही हैं यार, हम जितना हो सकते हैं आज प्रण करते हैं उतना होने का यार, जितना मैक्सिमम अपने आप को खींच सकते हैं। और मैं बता दूं, हम और आप अपने पोटेंशियल का 5% से ऊपर इस्तेमाल करते नहीं है यार, नोबडी, नॉट इवन आई, है ना। वो आईफोन की तरह है हम लोग यार, 5% एप्लीकेशन आती होंगी हमको, लेकिन अगर सारी की सारी एप्लीकेशन रन करना आ जाए तो खेल बड़ा खतरनाक हो जाएगा यार। पैसे की कोई कीमत नहीं, इस बिजनेस में कोई कमी नहीं है यार। और मैं कहता हूं यू हैव ए चॉइस टुडे। आप याद रखिएगा मेरी बात, आज 16 जून 2018 में आपको मैं कह रहा हूं। और आप रोबोट नहीं है कि एक ही जिंदगी दोबारा जिएंगे, रोबोट थोड़ी ना यार, जैसा जिंदगी पिछले साल था वैसा जिंदगी आज होगा। रोबोट ही होंगे ना जो हर साल एक जैसा जिंदगी जिएंगे, लेकिन आप थोड़ी ना रोबोट हो, आप ट्री थोड़ी हो साला, जहां लग गए वहां लग गए। मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैं आपको बताना चाहूंगा, बी अकाउंटेबल, यू मस्ट फॉलो योर सक्सेसफुल सीनियर। लेकिन ध्यान रखिए कोई आपको फॉलो कर रहा है कि नहीं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब भी टीम आपकी तरफ देखे उसको फक्र होना चाहिए कि सीनियर हो तो इस जैसा हो यार, है ना। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आपकी टीम जब आपकी तरफ देखे तो दो चीजें होंगी यार, या तो आप पे फक्र करेगी या उसको आप पे शर्म आएगी। क्या होना चाहिए? फक्र होना चाहिए कि शर्म होनी चाहिए यार? फक्र होना चाहिए यार। आप जब भी मेरी तरफ देखेंगे यार, आपको फक्र होगा कि यार सीनियर ऐसे होने चाहिए यार, जो अपनी टीम को लीड करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, होम मीटिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं यार। तो आप भी वैसा ही बनने का कोशिश करिए, बी अकाउंटेबल यार। और एक लाइन में लिख देता हूं, ये सब चीजें क्लियर कर देगी आपको। 3 की पॉइंट है इसके, 3 की पॉइंट्स। नंबर 1, every sunrise brings new opportunities and every sunrise demands results and accountability. Every sunrise brings new opportunities and every sunset demand results and accountability. क्योंकि जो खेल खेला जा रहा है उसका नाम रिजल्ट है दोस्तों। अगर हम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो इन ट्रेनिंग्स का, इन सेमिनार्स का, इन हॉल्स का कोई फायदा नहीं है। रिजल्ट्स प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है यार। हर सुबह एक नई अपॉर्चुनिटी है और हर शाम जब सूरज अस्त होता है तो वो हमसे पूछता है कि आज पूरे दिन में क्या किया। वी आर अकाउंटेबल नॉट ओनली फॉर आवर एक्शंस बट ऑल्सो फॉर आवर इनएक्शंस। जो आप काम करते हैं उसके लिए अकाउंटेबल तो है ही, लेकिन जो जो काम आपको करने चाहिए और आप नहीं कर रहे, आप उसके लिए भी अकाउंटेबल हैं यार। क्योंकि बहुत सारे काम आप नहीं करते हैं जो आपको करने चाहिए यार। Always remember, it is better to prepare and prevent than to repair and prevent. पीछे कर दूं? It's always better to prepare and pretend. Three key points. Number 1, every sunrise brings new opportunities and every sunset demands results and accountability. We are accountable not only for our actions but also for our inactions. It is better to prepare and prevent than to repair and repent. Can I move on? Note it down. आज बहुत सारी चीजें जरूरी हैं यार आपके लिए करना। प्रभ जो कर गया 3 महीने के अंदर, मैं चाहता हूं अगले 3 महीने में आप करिए। प्रभ जालंधर, पंजाब, अमृतसर, गुरदासपुर, बठिंडा में करीब 250 और 300 स्पार्टन्स की टीम खड़ी करके चला गया यार। मौके पे उसका मौत हो गया, डेथ हो गया, उसकी गाड़ी पूरी चूरा हो गई। मैं खुद उस स्पॉट पे था, 4 दिन में वहीं रहा। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस बिजनेस से ज्यादा पवित्र, इस बिजनेस से ज्यादा खुशबूदार कोई चीज है ही नहीं इस पूरी दुनिया के अंदर यार, जो आपके जाने के बाद भी आपका पे आउट आपको देती है यार। और अभी उसका आईडी हमने उसके वाइफ के नाम पे ट्रांसफर किया है। जनरेशंस को पैसा आएगा यार। लोग बोलते हैं ना जनरेशन का बिजनेस है, मैं बोलता हूं हाँ यार, जनरेशन का बिजनेस। आज आप नेटवर्क डेवलप करिए, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी के नाम पे पैसा ट्रांसफर होता है यार।
नौकरी में ऐसा कभी नहीं होगा यार, जॉब में होगा नहीं, दुकानदारी में नहीं होगा, आपके धंधे में भी नहीं होगा यार, है ना। एक दोस्त के डॉक्टर, उसके फादर बहुत बड़े सर्जन थे, प्रॉब्लम क्या हुआ, उनका दाहिना हाथ एक एक्सीडेंट में कट गया। अब एक सर्जन का दाहिना हाथ कट जाएगा तो जानते हैं क्या होता है, वो जीरो हो जाता है नेक्स्ट डे, वो अगले दिन जीरो हो जाता है। और वो अपने बेटे को अपनी जगह सर्जन नहीं बना सकता यार, और वो अपने बेटे को गाइड भी नहीं कर सकता कि मैं बोलता हूं तू काट ले। अचानक ओवरनाइट सब खेल खत्म हो जाता है। ये एक ऐसा बिजनेस है यार कि अगर आपने ईमानदारी से 3 महीने 6 महीने बिल्ड किया और एक टीम खड़ी करी तो नेस्विस उस टीम को चलाती है, हम ट्रेनिंग देकर उस टीम को चलाते हैं, आपका सीनियर उस टीम को चलाता है, आपके घर में पैसा आएगा यार। ये वाकई में बहुत जबरदस्त चीज है अगर इसको समझ में आ जाए हमारे को तो यार। बी अकाउंटेबल माय डिफरेंस।